Good morning students, hope you all are good. Today we will do one practical in which we will print a pattern. This is the commonly asked question during practical exam. So just try to understand the format and how it is done, so that if patterns are different also, but if your concept will be clear, you will be able to do it. Okay, so let's start. Okay, so on your screen you can see there is three image. Okay, in blue section has the program, in white section we have a dry run. In dry run, how the sequence goes, how the variable values changes, to understand that, and finally the output. Okay, so यहाँ पे जो आप आउटपुट देख पा रहे हैं, एक पैटर्न है जो ब्लैक वाले में जो है एस्ट्रिक का साइन, जो स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में एक एस्ट्रिक है, सेकंड लाइन में 2 है, थर्ड लाइन में 3 है, फोर्थ लाइन में 4 है, फिफ्थ लाइन में 5 है। तो ये पैटर्न अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं अपने प्रोग्राम में कैसे काम करूँगी, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है अभी। जैसा कि हमें पता है कि प्रोग्राम में सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। जब हम किसी पैटर्न को देखेंगे तो हमें पहले देखना है कि फर्स्ट लाइन में क्या है, फिर सेकेंड लाइन में क्या है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम में कोड करेंगे। हम एक बार में पैटर्न को प्रिंट नहीं करते हैं, लेकिन वो सीक्वेंशियली लाइन वाइज हमें समझ के तोड़ तोड़ करके हमें प्रोग्राम में डालना होता है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पहले भी फॉर लूप पढ़ा है, फॉर लूप का यूज़ जानते हैं कि फॉर लूप किसी भी चीज़ को रिपीट करना जब हो तो हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है एस्ट्रिक का साइन। तो लूप में क्या होता था, फॉर लूप में हमें कब तक उसे रिपीट कराना है हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते थे। तो जब ऐसे पैटर्न होते हैं जो एक पैटर्न भी फॉलो करे रिपीट होने के साथ साथ, तो हम उसे फॉर लूप में 2 फॉर लूप यूज़ करके कर सकते हैं, जिसमें हम रो के लिए एक लूप लेते हैं और कॉलम के लिए एक लूप लेते हैं। तो ये कैसे काम करता है, एक लूप जैसे यहाँ पे आपको 5 लाइन्स है, अगर देखें तो 5 रोज है, तो उसके लिए हमने एक लूप लिया है। और फिर ये जो एस्ट्रिक का साइन है कहाँ तक गया है, कॉलम वाइज अगर देखें तो वो भी 5 तक ही गया है। जो मैक्सिमम पहला लाइन में एक एस्ट्रिक है और लास्ट वाली लाइन में 5 एस्ट्रिक है, यानी मैक्सिमम ये 5 तक गया है। लाइन वाइज अगर हम देखें, पहले लाइन में 1 है और लास्ट लाइन में 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल्ड वे में प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना है, पहले लाइन में 1 ही चाहिए, दूसरे लाइन में 2 चाहिए। तो पहले वाले लूप में हम देखेंगे अब अपने प्रोग्राम में कि कैसे हम इसमें काम किए हैं। ये यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ, ये एक सिंपल प्रोग्राम है। और यहाँ पे देखिए हेडर फाइल्स हमने दिया है जो हमें इस्तेमाल में हो रहा है, तो मेनली आयो स्ट्रीम और कॉन्यू ही यूज़ होगा इसमें। और मेन फंक्शन में आने के बाद क्लियर स्क्रीन करने के बाद हमने 2 वेरिएबल लिया है, क्योंकि हम इसमें इंटीजर रखने वाले हैं। तो हमने डेटा टाइप रखा है इंट, और वैल्यूज़ में इनिशियलाइज किया है 1, दोनों में, आई में भी और जे में भी। क्योंकि अगर वो वैल्यू कहीं इनिशियलाइज नहीं रहता तो वो गार्बेज वैल्यू लेता है, ये हमने सीखा था, जो रैंडम वैल्यूज़ आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम आई और जे में एक वैल्यू ऐसी डाल दिए। ओके, अब पहला फॉर लूप क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करेगा चीज़ों को। तो हमें पता है लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप, उसको भी ध्यान से रिवाइज करेंगे। जैसे ही हम इस फॉर लूप में आते हैं, पहले वाले फॉर लूप में हम देख रहे हैं कि आई का वैल्यू क्या है, 1 है। और सेकेंड लाइन में हमें पता है फॉर्मेट कैसे जाता है, पहले हम इनिशियलाइज करते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें 1 से स्टार्ट करना है, जाना कहाँ तक है, 5 तक। तो इसलिए हमने लिखा है आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। इसके अलावा हम लिख सकते थे कि जाना कहाँ तक है, 5 तक है, तो हमने लेस देन इक्वल टू किया है, मतलब एक एक करके हम 1 2 3 4 लेस देन वाले नंबर्स में भी जाएंगे और फिर फाइनली 5 तक। और अगर आप ऐसा ना लिखने चाहें तो आप लिख सकते थे आई इज लेस देन 6, तो आई इज
लेस देन 6 जब होता तो लेस देन 6 यानी 5 तक ही जाता। तो 2 वे में आप लिख सकते थे, तो कभी ऐसा रहे तो आप कंफ्यूज ना हो। 2 तरीके से हम वैल्यूज लिखेंगे। ओके, फिर सेमीकोलन i प्लस प्लस, क्यों? क्योंकि हमें 1 से लेकर के एक एक करके 5 तक जाना है, और i प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो +1 वैल्यू कर देता है। तो i में जो भी वैल्यू होगा उसमें वो पहले उसे असाइन करेगा और फिर इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो अभी फिर फॉर के बॉडी में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉर का बॉडी, पहले वाले आई फॉर का बॉडी कहाँ से कहाँ तक है। फॉर के जस्ट बाद हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, और फिर उसके बाद और एक फॉर है, फिर उसका कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है, और फिर उसके अंदर सी आउट लिखा है, फिर वो क्लोज हो गया है। लेकिन आई का जो फॉर लूप जिसमें हमने आई को इंक्रीमेंट किया है, आई के लिए कंडीशन लिखा है, वो बंद हो रहा है सी आउट एंड एल के बाद। यानी आप इस लूप से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ड्राई रन करके कि इसमें हम क्या कैसे काम कर रहे हैं। पहले हमने बैठाया कि हमें 5 तक जाना है। अब उसके बाद फॉर लूप के अंदर आई के डालने के बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद हमने जे के लिए भी लिखा है कंडीशन फॉर में। अब इसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, ध्यान से समझिए। जे का वैल्यू हमने लिखा है 1 सेमीकोलन, और फिर जे का वैल्यू हमने लिखा है आई, कोई भी नंबर देने की जगह हमने लिखा है आई, और फिर जे प्लस प्लस। ऐसा हमने क्यों किया है वो ध्यान से समझिए। अब आपके बगल में जो व्हाइट वाले सेक्शन में मैंने वैल्यूज लिखा है उसमें देखिए, आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम में जब हम लूप स्टार्ट करेंगे ड्राई रन करना सीक्वेंस में, तो आई का वैल्यू है 1, और फिर जैसे ही 1 चेक किया जाएगा कि आई का वैल्यू है 1, क्या वो लेस देन 5 है, क्योंकि पहले वाले फॉर के अंदर हमने लिखा है आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या वो लेस देन 5 है या इक्वल 5 है? तो इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन तो है, तो दोनों में से कोई भी एक सही है तो ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और फिर आई प्लस प्लस, तो जैसे ही ट्रू होता है तभी हम लूप के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो लूप के अंदर जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें जे फॉर में जे नज़र आ रहा है। तो जे का वैल्यू फिर से 1 है, और जे का वैल्यू अभी 1 है, और लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो जे का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू भी 1 है, तो ये लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल ज़रूर है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और फिर जे प्लस प्लस, यानी कि ये बाद में जैसे ही हम इस लाइन में आएंगे तो जे का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, तो फिर सी आउट है एस्ट्रिक। तो जैसे ही हमने ये सी आउट देखा, पहला एस्ट्रिक सी आउट यानी ये प्रिंट कर देगा जैसे इस लाइन में आए तो हमें अपना आउटपुट का पहला एस्ट्रिक, जो पहले लाइन का एस्ट्रिक है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर देखिए ये लूप के बाहर कब तक नहीं जा सकते हैं हम फॉर लूप के किसी भी, जब तक फॉल्स ना हो। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप वापस कंडीशन चेक करने जाएंगे, जे का वैल्यू एक बार इनिशियलाइज हो गया 1 से, उसके बाद उस वाले सेक्शन में नहीं जाते हैं। फिर जे का वैल्यू क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुका होगा, मैंने कहा था दोबारा जैसे ही जाएगा, क्योंकि जे प्लस प्लस था, यूज़ हो चुका था एक बार, तो अब जे का वैल्यू हो जाएगा 2। जे का वैल्यू तो 2 हो गया है, लेकिन आई का वैल्यू अभी भी 1 ही है, क्योंकि हम तो वापस ऊपर नहीं गए हैं, तो आई का वैल्यू अभी 1 ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होने पे जस्ट उसके नेक्स्ट लाइन में हम जाएंगे, तो उससे जहाँ पे क्लोज हुआ है सी आउट के बाद कर्ली ब्रेसेस, वो लूप का एंड हो गया, तो हम उससे बाहर निकल जाएंगे और सी आउट एंड एल प्रिंट होगा, यानी हम अब नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। ओके, अब क्योंकि सी आउट एंड एल वाले लाइन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ है वो वाला किसका है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 जहाँ पे लिखा है उस वाले लूप का, पहले वाले फॉर लूप का ये बॉडी है, क्योंकि वहाँ से हम फॉल्स नहीं हुए थे। ठीक है, तो अब हम वापस से ऊपर जाएंगे। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब फॉर वाले में सेक्शन में, आई वाले फॉर सेक्शन में हम वापस चले जाएंगे।
अब i का वैल्यू होगा 2। अब वापस से ये चेक करना होगा कि क्या ये 2 5 से कम है या इक्वल है, तो ट्रू है। तो अब आप देख पा रहे होंगे ड्राई रन में आपके जो वाइट वाला सेक्शन में कि सेकेंड लूप में i का वैल्यू हो जाएगा 2, तो j का वैल्यू एक बार एग्जीक्यूट होगा और सेकेंड टू टाइम्स तक जाएगा, 1 और 2 तक, क्योंकि i का वैल्यू 2 है। तो उससे ज़्यादा जैसे ही j का वैल्यू बढ़ेगा तो ये फॉल्स होकर के आपके सेकेंड वाले लूप से एग्जिट लेता जाएगा। उसी तरह i का वैल्यू 3 तक जाएगा, 4 तक जाएगा और 5 तक जाएगा, क्योंकि 5 तक ही कंडीशन ट्रू होगा। तो इस तरह जैसे ही 6 होगा वो फॉल्स होके निकल जाएगा और फिर गेट ch एंड हो जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो होगा। तो जब जब i का वैल्यू 3 रहेगा तो 3 तक एग्जीक्यूट होगा, एस्ट्रिक 3 तक प्रिंट होगा। जब i का वैल्यू 4 तक जाएगा तो j तो 4 ही तक जा पाएगा, क्योंकि j इज लेस देन इक्वल टू हमने i लिखा है। तो i का वैल्यू जब 4 है तो वो 4 तक ही एग्जीक्यूट कर पाएगा, इसीलिए सी आउट एस्ट्रिक 4 बार ही प्रिंट होगा। उसी तरह i का वैल्यू जब 5 होगा तो 5 टाइम्स प्रिंट होगा। तो ये कंट्रोल्ड वे में कैसे प्रिंट कर रहा है एस्ट्रिक को, यही समझना है। तो आप समझ रहे हैं, फॉर लूप जो हमने पहला वाला यूज़ किया है वो जहाँ तक जाना है वहाँ तक हम लिख रहे हैं, और सेकंड वाला लूप उसी के अंदर रख रहे हैं। नेस्टेड फॉर है ये, फॉर के अंदर फॉर। तो फॉर के अंदर फॉर जो रख रहे हैं उसमें हम प्रिंट वाला सेक्शन रख रहे हैं, और कहाँ तक प्रिंट करना है वो प्रिंट करने के बाद, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में मूव कराना था, इसीलिए फॉर लूप प्रिंट करने के बाद उसके निकलने के बाद हमने एंडल यूज़ किया है। ओके, तो ये सीक्वेंस में चीज़ें जा रही हैं, और क्योंकि ये लूप है इसीलिए रिपीट हो रहा है, वापस जा रहा है लूप में, वापस जा रहा है लूप में, और जैसी कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है हम उससे बाहर निकल जा रहे हैं। ओके, तो जो j वाला सेक्शन है, फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, ये वाला सेक्शन बार बार इससे हम इस लूप से बाहर निकल रहे हैं, और फिर से जब फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से फ्रेश एंटर कर रहे हैं। ओके, तो हर बार 1 2 3 4 1 2 3 1 2 ये j में हो रहा है। तो हर बार हम नए से एंटर कर रहे हैं, लेकिन i वाले सेक्शन के लिए हम एक बार भी एग्जिट नहीं कर रहे हैं, वो एक ही बार फाइनल एग्जिट ले रहा है जैसे ही i का वैल्यू 6 होगा। ओके, तो ये है प्रोग्राम, और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं ऐसा प्रिंट होगा। तो आप खुद भी ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए एक कोई और भी पैटर्न प्रिंट करने का। ठीक है, आप लोग, मैं एक प्रोग्राम दे रही हूँ, उसे आप ट्राई करिएगा। तो ये आप आपकी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसमें 6 एस्ट्रिक है एक लाइन में, और ये 3 लाइंस में प्रिंट हुए हैं। तो आप इसमें एक लूप लेंगे या 2 लूप लेंगे, 2 फॉर लूप की ज़रूरत है, ये आप चेक कीजिए। ओके, जहाँ एक ही फॉर में हो जा रहा है वहाँ आप एक ही से प्रिंट करिए, और जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ये हमें जो कंट्रोल्ड वे में ले जाना है, एक लाइन में इतना, दूसरे लाइन में इतना, तो कैसे लेना है, तो ये आप ट्राई कीजिए। ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।